उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए एक ऐसा नाम जो लंबे समय तक सत्ता में काबिज होकर जनता के हित की बात करने वाले मायावती एक बार फिर से उसी अंदाज में लौटी हैं जिसमें वो आज से 20 साल पहले नजर आया करती थी। अब एक बार फिर मायावती उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया और भतीजे आकाश आनंद के साथ मंच पर पहुंची और हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। उन्होंने मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और सपा को दोहरी नीति वाला बता दिया। मायावती का कहना हुआ कि इस रैली में अन्य दलों की तरह पैसे देकर लोग नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि अपने अपने खून पसीने की कमाई खर्च करके आए हैं और इस रैली ने यहां पर हुई सभी रैलियों को रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2027 में विधानसभा चुनाव है और फिर से हम पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनाएंगे। वादा किया कि इसमें कोई कसर वो नहीं छोड़ेंगी। मायावती कह रही हैं कि 2007 में यूपी में पूर्ण बहुमत की बसपा के सरकार आने के बाद जातिवादी पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और सपा ने षड्यंत्र किया, बसपा को केंद्र के सत्ता तक नहीं पहुंचने दिया, रही सही कसर ईवीएम से किया और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराया। इन दलों ने अब दलितों को बांटने के लिए बिकाऊ लोगों को खरीदना बसपा की कमजोरी के साजिश कर रही। यूपी में जो भी विधानसभा व अन्य राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, तो उन सभी चुनावों में यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने अपनी खासकर जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर वे अंदर अंदर आपस में एकजुट होकर तथा किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके फिर बीएसपी को इन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। सारी जातिवादी पार्टियां अंदर अंदर एक हो गई थी। एक होकर इन्होंने जहां जहां बीएसपी जीत रही थी तो वहां इनको हराया। जो विरोधियों के कैंडिडेट जीत रहे थे उनको इन्होंने अपना वोट ट्रांसफर कराया। इसके साथ ही फिर बाकी रही सही कमी ईवीएम में की गई धांधली के जरिए पूरी कर दी गई, जबकि वर्तमान हालातों में ईवीएम के काफी विरोध के चलते ये ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी खत्म किया जा सकता है। अब ईवीएम का विरोध बहुत हो रहा है और फिर उन्हें यहाँ बैलेट पेपर वाला सिस्टम लागू हो सकता है, इसकी भी काफी संभावना है। ऐसे में अब हमें हर स्तर पर हमेशा अपनी पार्टी को मजबूत बनाते रहना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पर हमला करते हुए मायावती का कहना है कि कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी लगाकर बाबा साहब के संविधान का अपमान किया था और कभी भी उनका सम्मान नहीं किया और अब कांग्रेस के लोग हाथ में संविधान के कॉपी लेकर नाटकबाजी कर रहे हैं। मायावती के निशाने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रहे और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी। मायावती ने तंज कसते हुए ये कहा कि एक हाथ में संविधान लेकर नाटक किया जा रहा है, ये वही लोग हैं जो संविधान को ताक पर रखते हैं। वहीं पर अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स पर मायावती ने निशाना साधते हुए स्पष्ट तौर से कहा कि पीडीए के जरिए एक बड़े वर्ग को बरगलाया जा रहा है, यह सत्ता की शक्ति हासिल करने का हथियार है। मायावती का राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जो बयान है वो बयान पहले सुनिए। आरक्षण दिए जाने के मामले में भी सपा की रही सरकार ने यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हमेशा पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है। इनके पदोन्नति में आरक्षण को तो इस पार्टी की रही सरकार ने एक प्रकार से यहाँ खत्म ही कर दिया था। इसके अलावा इनकी रही सरकार में यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को ही ज्यादातर बढ़ावा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ कानून व्यवस्था भी काफी बुरी तरह से चरमरा गई थी और अब अधिकांश मामलों में लगभग यही स्थिति हमें यह वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी देखने के लिए मिल रही है। जबकि आजादी के बाद इनसे पहले यहाँ शुरू में काफी वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के रहे शासनकाल में तो इन वर्गों का हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि हुआ है। एक प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ यूपी में कांग्रेस पार्टी का भी ज्यादातर
जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच के आधार पर ही शासन चलता रहा है। और सन 1975 में देश में लगी इमरजेंसी में तो कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने यहाँ बाबा साहब के संविधान को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया था, जिसकी आड़ में अब इस पार्टी के लोग आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि माननीय श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। दिलचस्प बात तो ये भी है कि मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और ये भी कहा कि हम वर्तमान बीजेपी सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सरकार की तरह इस स्मारक पर आने वाले लोगों से एकत्र धन नहीं दबाया। बीजेपी सरकार ने कांशीराम स्मारक और अन्य पार्कों के रखरखाव के लिए सही नीतियां अपनाई है। मायावती का योगी की तारीफ में जो बात कही गई है मायावती द्वारा, वो बयान के सुनिए। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। लखनऊ में बसपा के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल रैली में अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की और यह निर्णय बसपा के भीतर नई पीढ़ी को नेतृत्व करने और आगे लाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर आयोजित इस रैली में उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी बसपा के समर्थकों के हजारों हजार की संख्या में लोग उमड़े। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे भी इस भीड़ में शामिल थे। जय मायावती, जय भीम, आकाश आनंद जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। मायावती पहली बार इतने बड़े मंच पर अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ नजर आई। 9 साल बाद कांशीराम के परिनिर्माण दिवस पर बड़ी रैली की।
9 अक्टूबर 2016 को बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बड़ी रैली की थी, जब 2017 के विधानसभा चुनाव था और इसमें प्रदर्शन किया था। 2027 में भी चुनाव होना है और इससे पहले उन्होंने ताकत की आजमाइश की है और कोशिश की है कि विपक्ष को कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए। मोदी लहर ने चुनाव में जो 2017 था उसमें विपक्ष को खड़ा होने का मौका नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की और इसके बाद से हुए 2 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा में प्रदेश में बसपा को कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 से पहले मायावती की इस रैली को महत्वपूर्ण बनाने का एक पहला शक्ति प्रदर्शन भी है। हालांकि सपा पर हमला करने वाले मायावती कभी कभी बसपा और सपा दोनों का गठबंधन हुआ करता था और बुआ भतीजे की जोड़ी की खूब चर्चा होती थी। बसपा ने उत्तर प्रदेश में एक बार समाजवादी पार्टी और 2 बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन तीनों ही बार उनके सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। बसपा ने सबसे जो हाल में गठबंधन किया 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन करीब 30 साल बाद दोनों एक साथ नजर जरूर आए। राजनीतिक एक्सपर्ट ये मानते हैं कि उम्मीद जताई गई कि दलितों और पिछड़ों का ये गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बनेगा, लेकिन कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाया। यह गठबंधन केवल 15 सीटें ही जीत पाया और सपा ने 5 और बसपा ने 5 सीटें जीती। हालांकि बसपा 0 से 10 पर जरूर पहुंची थी, लेकिन सपा 5 की 5 सीटों पर ही रह गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा 0 पर सिमट गई थी और सपा केवल 5 सीटें ही जीत पाई थी। सपा बसपा का यह गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चल पाया और मायावती ने चुनाव परिणाम आने के बाद गठबंधन तोड़ने और भविष्य में चुनाव अकेले लड़ने की भी घोषणा कर दी। उस समय भी मायावती ने आरोप यह लगाया था कि बसपा के वोट सपा उम्मीदवारों को तो मिले, लेकिन सपा के वोट बसपा उम्मीदवारों को नहीं मिल सका। अब बसपा ने 2027 का चुनाव एक बार फिर अकेले लड़ने की घोषणा की है और उसे उम्मीद है कि 2007 वाला प्रदर्शन 2027 में दोहराई जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें 2027 के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने तक का इंतजार भी करना होगा। अब मायावती की बात करें तो मेरठ विश्वविद्यालय के गाजियाबाद स्थित BMLC कॉलेज से 1976 में मायावती ने बीएड किया। इसके बाद उन्होंने 1977 1984 तक दिल्ली में शिक्षक के रूप में काम किया। इस दौरान उनकी मुलाकात बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कांसी राम से हुई। 1984 में कांसी राम ने बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की, मायावती को इसका सदस्य बनाया। इसके बाद विधानसभा राज्यसभा में भी मायावती किस्मत आजमाई, 4 बार यूपी के सीएम रही। 1989 में बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता। इसके बाद अप्रैल 1994 में वह पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। कांसी राम ने 1995 में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व मायावती को सौंप दिया और फिर मुख्यमंत्री बन गई। 18 अक्टूबर 1995 तक इस पद पर बनी रही। 21 मार्च 1997 को दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 20 सितंबर 1997 तक वो दूसरी बार इस पद पर रही। 3 मई 2002 को वह तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी और इस बार वह 26 अगस्त 2002 तक इस पद पर बनी रही। 13 मई 2007 को वह चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। 14 मार्च 2012 तक इस पद पर बनी रही, लेकिन 2012 के बाद से सपा ने बाजी मारी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये सब फिर से खेल पलट गया। अब मायावती ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि दलितों पिछड़ों को साथ मिलाकर सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेनी होगी और उनका ये सपना कांसी राम के जीते जीतो पूरा नहीं हो सका, लेकिन हमें 3 बार मिली जुली और यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी हमने। अब एक बार फिर 2027 में बनाएंगे, लेकिन 27 में मायावती क्या जादू कर पाती हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।